ना कि मकान से हो रही है। मकान मालिक को पैसा दिया गया है, लेकिन अगर दुकानदारों को भी दे देते हैं तो आज ये बात ना होती। दुकानदार भी कम से कम इतना खुश हो जाता कि हमको कुछ तो कुछ मिला। यहाँ के लोगों ने फ़ोन मेरे को किया कि ऐसा के दुकान का शटर नोट दिया गया है, पूरी दुकान में आपके माल भरा है। तो फिर जब हम घर से भाग के आते हैं तो देखते हैं शटर नुचा पड़ा है, मेरी दुकान एकदम नंगी है। और इसी दुकान इसी बच्ची है इकरा, केवल 8 साल की है, जो हमारे साथ है। और इकरा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। अब हम तो आज इस बेटी पे हमको फक्र है कि ये मेरी इतनी 8 साल की बिटिया ने मेरे बारे में इतना सोचा। तो दालमंडी कार्रवाई पर 10 साल की बच्ची की पीएम मोदी से गुहार, पापा की दुकान बचा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दालमंडी सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक भावुक मामला सामने आया है। 10 साल की चौथी कक्षा की छात्रा इकरा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपने परिवार की दुकान और घर बचाने की अपील की है। बच्ची ने लिखा कि कार्रवाई के कारण उनका घर टूट गया है और अब दुकान भी टूटने वाली है, जिससे परिवार परेशान है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इकरा के पिता आदिल खान की मोबाइल शॉप ही परिवार की आय का मुख्य जरिया है। घर टूटने के बाद परिवार फिलहाल ननिहाल में रह रहा है। दरअसल दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत करीब 187 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें सैकड़ों दुकानें शामिल हैं। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण जारी है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस परियोजना को पूरा होने के बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। दोस्तों, लगातार दालमंडी चौड़ीकरण की कार्रवाई आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और एक साथ ईद के बाद 30 मकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है और अभी भी ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है। अब ईद के बाद 30 मकानों पर एक साथ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वाराणसी के दालमंडी में। शकील जी, दालमंडी में जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर के आप क्या कहें? देखिए, दालमंडी की कार्रवाई की बात नहीं है। दालमंडी एक पुराना इलाका था और आज देख के बड़ा अफसोस होता है कि मतलब जिस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। और जिन लोगों ने ईद के बाद जो है सरकार ने 1 महीने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के प्रशासन, या BDO हो, नगर निगम हो, चाहे पुलिस प्रशासन ने 1 महीने की जो है मोहलत दिया था कि मतलब जो है रमज़ान शरीफ के बाद। लेकिन उसी दौरान लोगों ने रजिस्ट्री भी जो किया, लोगों ने जा के रजिस्ट्री किया और गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री का मकान ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि किसी का मकान जिन्होंने अपना बेच दिया मकान उसको तोड़ रही है। बस देखिए, तकलीफ़ की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों ने आज से नहीं, हम तो कम से कम सालों से आपके चैनल के माध्यम, सभी चैनल के माध्यम से बस सरकार को सिर्फ यही कहा था कि जो देखिए रोड चौड़ीकरण दुकानदारों से हो रही है, ना कि मकान से हो रही है। मकान मालिक को पैसा दिया गया है, लेकिन अगर दुकानदारों को भी दे देते हैं तो आज ये बात ना होती। दुकानदार भी कम से कम इतना खुश हो जाता कि हमको कुछ तो कुछ मिला। आज देखिए, पूरे दालमंडी भर में कम से कम आप रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है, ये सब दुकानें जा रही है ना। मकान मालिक को तो पैसा मिल गया भाई, मकान मालिक को पैसा मिल रहा है, चाहे वो कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, लेकिन मकान मालिक को मिल रहा है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी योगी आदित्यनाथ जी से, कि वाराणसी के जिलाधिकारी साहब ने, DM साहब ने लिखा भी शासन को, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, लिखा भी है। लेकिन शासन स्तर पे अब वो DM है, शहर के मालिक है, लेकिन वो तो लिख ही सकते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए सरकार के लिए 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। दुकानदारों को संतुष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, ये आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी इसका जो है, जो रोड बनाएगी, जो आपके चौड़ीकरण करेगी, सुंदरता करेगी, जो भी, तो ये प्राइवेट ही कंपनी को दिया जाएगा। मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में 12,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। क्या सरकार इस इलाके के लिए 1,000 करोड़ नहीं दे सकती है? बड़ी बात है। हमारे साथ शकील अहमद जादूगर जी थे, जो कि वाराणसी के दालमंडी के ही हैं और उनकी जो आप बीती है वो उन्होंने आपके साथ साझा किया। कि एक दुकान में हम बैठे हैं और इस बिल्डिंग में जो 30 मकानों की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में इस दुकान के भी शटर जो है वो हटा दिए गए हैं। तो ये दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था।
इस बिल्डिंग में जो है मतलब कि शटर तो इन लोगों ने कम से कम 25-50 शटर जो इन लोगों ने दालमंडी के नोचे हैं, जो कि रजिस्ट्री हो गई है। ऊपर से न तोड़ के ये जो है आए शटर सब नोच के चले गए हैं इन लोग। और इस बिल्डिंग में जो है एक दुकानदार का शटर नहीं नोचे हैं इसी बिल्डिंग में, और बाकी दुकानदारों का 3 दुकानदार और हैं उनका शटर नोच दिए। जब शटर नोचे थे तो आप लोगों को पहले से सूचना दी गई थी? हम लोग को कोई सूचना थी, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ दोपहर में 2 बजे तक था। 2 बजे के बाद जब घर गया, घर जाके खाना खाया, खाना खा के सोया। रविवार का दिन था। जब आके फिर 2 घंटे बाद जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ के लोगों ने फ़ोन मेरे को किया कि ऐसा के दुकान का शटर नोट दिया गया है, पूरी दुकान में आपके माल भरा है। तो फिर जब हम घर से भाग के आते हैं तो देखते हैं शटर नुचा पड़ा है, मेरी दुकान एकदम नंगी है। और इसी बिल्डिंग में एक दुकानदार ऐसा, उसका शटर नहीं नोचा गया और बाकी सबका नोट दिया गया। और आगे भी बहुत सी दुकानें, मकान पे भी कार्रवाई होनी थी। हाँ, इसी मकान को जो है मतलब कि कार्रवाई होनी थी। देखिए ये स्थिति है बनारस के दालमंडी की। देख सकते हैं मेरे पीछे जो लगातार लाइमलाइट में बने हुए थे आदिल खान जी, उनका मकान टूट रहा है। उनका 2 मकान थे, एक सामने और एक वहाँ, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अब इस मकान की एक 10 साल की बच्ची है जो कि इकरा नाम है उसका, उसने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है अपने दुकान और अपने मकान को बचाने के लिए। अब चलते हैं इकरा से बात करते हैं और जानते हैं कि उसने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उस पत्र में क्या कुछ कहा है उसने। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दालमंडी में इस समय हम उपस्थित हैं और दालमंडी में आपको पता है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। उस तेजी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में एक नाम लगातार जोर शोर से उठ रहा था, आदिल खान। आदिल खान के 2 मकान टूट चुके हैं, एक दुकान टूटने वाली है और इसी को लेकर के इनकी जो छोटी सी बच्ची है इकरा, केवल 8 साल की है, जो हमारे साथ है। और इकरा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। अब हम इकरा से जानते हैं कि आखिर वो पत्र में इकरा ने लिखा क्या है। इकरा, आपका पूरा नाम क्या है बेटा? इकरा खान। इकरा खान, कहाँ रहती हैं आप? अच्छू मिर्जा कटरा। अच्छू मिर्जा कटरा। अच्छा, घर वर टूटा है आपका कि नहीं? टूटा है। कितने घर टूटे हैं आपके? एक घर टूट गया है, एक घर टूटने वाला है, नानी का मेरा। ये नानी के घर में आप हैं? जी। अच्छा, तो ये आपने किसको पत्र खत किसको लिखा है? मोदी जी को। मोदी जी को खुद से लिखा है? जी। क्या लिखा था पत्र में आपने? कि मेरे पापा की दुकान जा रही है, मेरे पापा का 2-2 घर जा रहा है और मोदी जी हमें एक घर दें। और मेरे पापा की आप लोग बात नहीं मान रहे, मेरी बात मानिए। मेरे पापा इतना बोले हैं मोदी जी से, मोदी जी अब हमको घर नहीं दे रहे। तो तुमको पता है कि अब तुमको लगता है कि मोदी जी तुम्हारी बात मान जाएंगे? जी। तुमको लगता है? कितने भाई बहन हो आप लोग? 3 भाई बहन। सब लोग कहाँ रह रहे हो अभी आप लोग? मेरे नानी के घर में। यही नानी का घर है? ये भी टूटने वाला है? जी। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं, पर इस टाइम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हो आप? क्योंकि इतना घर टूट रहा है, रास्ता बंद रह रहा है। और सारी कॉपी किताब घर के में दब गई है। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है और इसकी मासूम सी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र कहते हैं वो इस नन्ही सी बच्ची की बात कितना मानते हैं। लगातार आप दालमंडी की बातें उठाते रहते हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। अब ईद तक तो थोड़ा सा रिवायत थी, अब ईद बीतने के बाद 30 मकानों पे एक साथ हथौड़े चल रहे हैं और उसी बीच आपकी ये नन्ही सी बच्ची ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। क्या इसको किसी ने बताया था? क्या कुछ माजरा है? देखिए, पता है अभी तक जितनी लड़ाई लड़े, हमेशा मेरे चेहरे पे आप हंसी देखी होंगी, मुस्कुराहट देखी होंगी, आज भी है। लेकिन परसों हुआ क्या ना कि जब हम घर लौटे हैं, इसके नानी के यहाँ है ये, तो ये आके मेरे पास आके हमको लेटर दिखा रही है। पापा आप घबराइएगा मत, आपको घर भी दूसरा हम दिलाएंगे मोदी जी से कह के। तो आज तक कभी मतलब हमारे आँख में आंसू नहीं आया था। मेरी इस बिटिया की बात सुन के मेरे आँख में आंसू आ गया था। बिटिया ने आपको हौसला दिया और ये सच्चाई है कि लोग कहते हैं ना कि बाप को बेटी बहुत मानती है। तो आज मेरी इस बेटी पे हमको फ़क्र है कि ये मेरी इतनी 8 साल की बिटिया ने मेरे बारे में इतना सोचा तो
घर मकान मेरा जा रहा है, अभी मेरे मकान पे आगे हाथ लगा हुआ है, टूट रहा है। और टूट रहा है, आप मुआवजे के नाम पे कह लें तो आदिल खान को सिर्फ और सिर्फ संघर्ष मिला है, मुआवजे के नाम पे भी कुछ नहीं मिला है। तो आपको मुआवजा क्यों नहीं मिला? मुआवजा देखिए, सामने वाला भी जिस तरह तोड़ा गया और इधर का भी तोड़ा गया, दिखा दिया गया कि ये पैसा दूसरे को जा रहा है। इसमें कुछ लोग और आए, उन लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्री किया, पैसा ले लिया, ठीक है। और जिस तरह मोटी रकम से हमने उस मकान को लिया था, लीज पे लिया? लीज वाला ये सब मामला था, ठीक है। तो ये हुआ कि ये पैसा उन्हीं को जा रहा है, तो पैसा हम तक तो आ नहीं पाया। लेकिन अभी तक इन पैसों की भी अभी कभी हमने सोचा नहीं कि हमको क्या पैसा मिल रहा है, क्या मकान मिल रहा है, क्या दुकान हमको मिलेगी। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ एक बात रहती थी कि हमको दाल मंडी की लड़ाई लड़ना है, हमारी दाल मंडी बच जाए, हमारे दुकानदार बच जाएं, हमारे लोग बच जाएं, हमारी मस्जिद बच, मतलब सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन परसों रात में जब आए ना, तो मेरी ये बिटिया ने जिस समय हमसे कहने लगा कि पापा आप घबराइए मत, तो उस दिन हमको महसूस हुआ कि अरे ये तो मेरा दोनों मकान अब जा रहा है। तब जैसे कि एक मेरी आँख खुली कि यार ये सही कह रही है, हम इतना गफलत में खोए थे पूरे दाल मंडी पूरी लड़ाई के लिए, भाई सब बचेंगे तो हम भी बच रहे थे, लेकिन मेरा सबसे पहले आशियाना टूट गया। अभी किसके घर में है? ये जस्ट 2 मकान बाद मेरा ससुराल है और ये अपनी नानी के यहाँ है। और ये भी जिस तरह आप देख सकते हैं, ये हमारे साले जी बैठे हैं, ठीक है। और ये भी मकान खाली इधर कर दिए हैं, ये रूम पूरा खाली कर दिए हैं। तो ये हमसे बार बार कह रहे हैं कि अरे इसको हम लोग रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, कहीं टूट ना जाए। तो कहीं ना कहीं से डर का माहौल बना दिया गया है, एक डर पैदा हो गई है। मतलब ये है कि 2 मकान के बाद इसमें हाथ लगेगा, तो अब इस मकान को भी पूरा जो है खाली कर दिया गया है और इसकी भी मतलब टूटने की तैयारियां हो गई हैं। तो देखिए, ये है ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर मेन जो आज की रिपोर्टिंग में अहम हिस्सा थी वो इकरा थी, क्योंकि एक छोटी सी नन्ही बच्ची जिसकी दाल मंडी से आवाज़ उठ रही है और प्रधानमंत्री तक जा रही है वाराणसी से। कल ये हमसे कह के आ रही है कि पापा हम मोदी जी को लेटर लिख दिए, वो हमसे मिलेंगे भी। तो हम इसको क्या बताएं कि इसके पापा इतना संघर्ष करके अभी तक बोल रहे हैं कि मुझे मोदी जी से बात करा दो, मिलना है, अपने लोगों की बात कर दें, दाल मंडी की कुछ बात हो जाए, कुछ भला हो जाए। अभी तक हम तो नहीं मिल पा रहे हैं और मिलने के नाम पे हमको बैठा लिया जाता है। तो इस नन्ही की बच्ची को हम क्या समझाएं कि मिलना ही बहुत मुश्किल है, और क्या किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। ऐसे ही कवरेज हम आपके सामने लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें हमारे साथ। धन्यवाद। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ।